हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इनविटेशन राइटिंग। स्टूडेंट, यह एक लॉन्ग टॉपिक है और इसे क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए मैंने इसे पार्टों में बनाया है ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए। तो इनविटेशन का यह पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इनविटेशन राइटिंग को। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनविटेशन को समझेंगे कि इनविटेशन है क्या। तो स्टूडेंट, जब हम किसी को फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं टू समवन टू अटेंड एनी स्पेसिफिक ओकेशन, सेलिब्रेशन, प्रोग्राम और इवेंट, यानी कि हम किसी इवेंट के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए जब फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं इन राइटिंग में, तो वह फार्मूला हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट? इनविटेशन कहलाता है। इट मीन्स यह एक रिटन फॉर्मेट है जिसमें फॉर्मल रिक्वेस्ट की जाती है। और स्टूडेंट, आपका नोट इनविटेशन जो है दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। स्टूडेंट, फॉर्मल इनविटेशन में आपकी जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल यूज़ की जाती है और इनफॉर्मल इनविटेशन में आपका इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, आज हम फॉर्मल इनविटेशन पढ़ेंगे और फॉर्मल इनविटेशन आपके आगे दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट, वो दो प्रकार हैं आपके, सबसे पहले कार्ड फॉर्मेट और दूसरा है लेटर फॉर्मेट। तो स्टूडेंट, फॉर्मल जो हमारा इनविटेशन है उसको हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो कार्ड के फॉर्मेट में लिखते हैं और एक लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो कार्ड फॉर्मेट को पढ़ेंगे कि फॉर्मल इनविटेशन को कार्ड फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक कार्ड फॉर्मेट का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनविटेशन को। स्टूडेंट, सबसे पहले कार्ड फॉर्मेट को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि इनविटेशन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट, इनविटेशन लिखते समय आपको पहला जो पॉइंट है उसको ये ध्यान रखना है कि इनविटेशन हमेशा टू बी रिटन इन अ थर्ड पर्सन, यानी कि जो इनविटेशन लिखा होता है वह आपके थर्ड पर्सन के नाम से लिखा जाता है। जैसे कि आपने शादी का कार्ड देखा होगा स्टूडेंट, शादी का कार्ड जो होता है वह फॉर्मल इनविटेशन होता है और इसमें सबसे पहले आप ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के द्वारा यानी कि आपका कार्ड को स्टार्ट किया जाता है। तो जो फॉर्मल इनविटेशन कार्ड फॉर्मेट में है वो सबसे पहले किससे स्टार्ट किया जाता है स्टूडेंट? थर्ड पर्सन से स्टार्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैटर इज जनरली रिटन इन द सेंटर, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर लिखा जाता है वह आपका सेंटर में यानी कि बीच में लिखा जाता है। और स्टूडेंट, अगला पॉइंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड, यानी कि स्टूडेंट इसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका यूज किया जाता है। आपको यहाँ पर सारी बातें प्रेजेंट में की जाती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, यूजुअली स्टार्ट विद द नेम ऑफ पर्सन हु इज और आर इनवाइटिंग, यानी कि सबसे पहले जो आपको इनविटेशन दे रहा है उसमें जो सबसे सुपीरियर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कहा था थर्ड पर्सन से स्टार्ट किया जाता है, तो उसके नाम से यानी कि जो पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है उसके नाम से आपका इनविटेशन को स्टार्ट किया जाता है। अगला कॉलम है स्टूडेंट, जो आपको अगला पॉइंट याद रखना है, यूज फॉर्मल एक्सप्रेशन लाइक रिक्वेस्ट, द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट्सेट्रा। जैसा कि मैंने कहा स्टूडेंट, यह एक फॉर्मल इनविटेशन है तो इसकी लैंग्वेज भी क्या होती है? फॉर्मल होती है, इसलिए आपको इसको लिखते समय आपको फॉर्मल वर्डों का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि रिक्वेस्ट करना, प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट्सेट्रा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, राइट टाइम, डेट एंड ऑफ इवेंट, यानी कि जो इस इवेंट के लिए या जिस ओकेशन के लिए आप इनवाइट कर रहे हो उसका टाइम और डेट आपको ज़रूर लिखना होता है। और स्टूडेंट, साइड में आपको RSVP लिखना होता है। RSVP में आप स्टूडेंट एड्रेस लिखते हो या टेलीफोन लिखना होता है। यह इसलिए लिखा जाता है स्टूडेंट ताकि जो इनविटी होता है यानी कि जिसको आप इनवाइट कर रहे हो वह आपको कांटेक्ट कर सके इन एनी क्वेरीज, यानी कि अगर उसे कुछ पूछना है तो वो आपसे कांटेक्ट करे और आपने जो एड्रेस दिया है वहाँ वह आसानी से पहुँच जाए, इसलिए RSVP में स्टूडेंट हम एड्रेस और टेलीफोन को देते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं कार्ड फॉर्मेट को और यह एक फॉर्मल इनविटेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनविटेशन को। स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट आपका जो इनविटेशन में है वो ये है कि सारा इनविटेशन आपका बॉक्स में
आपको बंद करना है, यानी कि जिस तरह मैंने एक बॉक्स बनाया है उसके लिए। और स्टूडेंट आज हम कार्ड फॉर्मेट में स्पेशल आपको स्कूल के लिए करा रहे हैं, क्योंकि स्कूल के लिए आपका इनविटेशन लिखना आता है। स्कूल में जब कोई फंक्शन होता है, चाहे कोई एनुअल डे हो, स्पोर्ट्स डे हो या कोई अदर एक्टिविटी जो भी हो रही है, उसके लिए हम एक कार्ड फॉर्मेट में यानी कि इनविटेशन तैयार करते हैं। तो आज हमारा स्पेशल जो टॉपिक है वो स्कूल बेस्ड एक्टिविटियों के लिए कार्ड फॉर्मेट में इनविटेशन को तैयार करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसे कि स्कूल के लिए लिख रहे हैं, तो स्कूल में सबसे सुपीरियर आपका प्रिंसिपल होता है, तो इसको हमें सबसे पहले प्रिंसिपल से स्टार्ट करना होता है। यानी कि पहली लाइन हम लिखेंगे द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ, यानी कि स्टूडेंट ये आपको मैंने स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के लिए लिख रहा हूँ। तो इसमें आपको सिर्फ जिन कॉलमों को मैं अंडरलाइन करूंगा वही भरना पड़ेगा, बाकी आपको बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा। तो जो भी स्कूल के लिए जो टॉपिक स्टार्ट होंगे या जिनके लिए भी आप इनविटेशन लिखोगे, वहाँ स्कूल में सबसे पहले आप लिखोगे द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे आप स्टूडेंट नेम ऑफ स्कूल, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर में आपका स्कूल का नाम दिया होगा उसे लिखोगे। अगला पॉइंट स्टूडेंट आप जो फॉर्मल वर्ड मैंने कहा था उनको यूज़ करोगे, जैसे कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, यानी कि आपकी जो कंपनी के लिए, यानी कि आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे। अगला स्टेप आप स्टूडेंट लिखोगे ऑन, उसके बाद लिखोगे स्टूडेंट नेम ऑफ इवेंट, यानी कि नेम ऑफ इवेंट से पहले प्रीपोजिशन जो यूज़ करोगे वो ऑन यूज़ करोगे। आगे स्टूडेंट आप लिखोगे डेट और टाइम, और स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है डे और डेट को हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं और टाइम के लिए हम एट प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट प्लेस के लिए हम इन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। अगला स्टेप स्टूडेंट हम लिखेंगे चीफ गेस्ट के बारे में। अगर कोई चीफ गेस्ट भी है तो क्वेश्चन के अंदर अगर चीफ गेस्ट का मेंशन किया हुआ है तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे। अगला स्टेप जो होगा स्टूडेंट RSVP होगा, इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर को ही लिख दोगे। किसी और को लिखना चाहो तो स्टूडेंट उसको भी लिख सकते हो, कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर। इसके बाद स्टूडेंट साइड में हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कई बार स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दी होती है, और अगर नहीं भी दी हुई होती है तो आप स्टूडेंट यह जो मैंने लिखा है इसे ही आप लिख सकते हो कि दिस कार्ड एडमिट ओनली 2, यानी कि इस कार्ड से केवल 2 व्यक्तियों की एंट्री होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये मैंने फॉर्मेट बताया है ये स्पेशल स्कूल के लिए है। ये लाइन आपकी ऐसे ही रहेगी द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ। यहाँ पे केवल स्टूडेंट जो अंडरलाइन है उसको आप क्वेश्चन में से आपको भरना है। पहला जैसे कि आपका नेम ऑफ द स्कूल को भरना है, उसके बाद स्टूडेंट आपको दी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये लाइन आपकी ऐसी ही रहेगी ऑन, और उसके बाद स्टूडेंट इसको भरना है नेम ऑफ इवेंट को। इसके बाद स्टूडेंट ऑन से आपको डेट, टाइम और दिन के बारे में लिखना है जिस दिन वो आपका इवेंट होता है। इसको भी आपको खुद को फिलअप करना पड़ेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और स्टूडेंट उसके बाद जगह भरनी होती है। जगह आप स्कूल का ऑडिटोरियम लिख सकते हो, हॉल लिख सकते हो, कोई भी स्कूल जहाँ भी यानी कि स्कूल के अंदर आपका फंक्शन होने वाला है उस जगह को लिखना है। और स्टूडेंट चीफ गेस्ट का आपका कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में चीफ गेस्ट मेंशन किया होता है तो आपको स्टूडेंट चीफ गेस्ट को आपको ज़रूर मेंशन करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका चीफ गेस्ट कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर आपका आता है चीफ गेस्ट तो आपको चीफ गेस्ट को ज़रूर लिखना होता है। स्टूडेंट यहाँ पे RSVP में आप कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस दे सकते हो या सिंपल आप एडमिन ऑफिसर लिख सकते हो। और यहाँ पे स्टूडेंट स्पेशल इंस्ट्रक्शन में जैसे कि मैंने लिखा है कि दिस कार्ड एडमिट ओनली 2, यानी कि इस कार्ड से केवल 2 की एंट्री हो सकती है, तो ये आप लिख सकते हो। या फिर क्वेश्चन पेपर में जो आपका आए अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन उसमें दी हुई है तो फिर आपको वही मेंशन करनी है। स्टूडेंट आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन में जैसे कि कई बार आपका ड्रेस कोड आ जाता है कि किस तरह का कोई ड्रेस कोड लगाया हुआ है, फॉर्मल ड्रेस या कोई अदर ड्रेस, तो इवेंट में
तो उस ड्रेस का भी हमारा स्पेशल इंस्ट्रक्शन हम मेंशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका बना बनाया मटेरियल है और स्कूल एक्टिविटी के लिए है। इसमें केवल आपको स्टूडेंट जो क्वेश्चन पेपर से भरना है, सबसे पहले आपको स्कूल का नाम भरना है। दूसरा स्टूडेंट आपका स्कूल का इवेंट यानी कि टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप इनविटेशन लिखोगे। और तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे आपको 2 कॉलम भरने पड़ेंगे, एक डे और डेट का, और दूसरा आपका टाइम का भरना होगा। कोई भी टाइम आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस को यानी कि जगह भी आप कोई भी मेंशन कर सकते हो स्टूडेंट, जैसे कि आपका हॉल के अंदर या फिर आपका ऑडिटोरियम, कोई भी जगह आप मेंशन कर सकते हो। और ये कॉलम ये भरना है स्टूडेंट आपको चीफ गेस्ट का। बाकी सारा आपका मटेरियल बना बनाया है स्टूडेंट, आपको उसमें कोई मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट आप इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है यू आर ऋतिक और ऋतिका हेड बॉय या फिर हेड गर्ल। स्टूडेंट यहाँ पे 2 नाम हमेशा दिए होते हैं और आपको बताया गया है हेड बॉय या हेड गर्ल। ऑफ MBN पब्लिक स्कूल योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल डे फंक्शन, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू बी सेंड टू विजिटर। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन ड्रॉ करना है जिसमें क्या है आपका लिखा हुआ है कि एनुअल डे करना है, हो रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो इसमें 3rd पर्सन से स्टार्ट करेंगे, चाहे बेशक आपका नाम यहाँ पे हेड बॉय या हेड गर्ल दिया है, जो लाइन मैंने फर्स्ट बताई थी, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ। इसके बाद स्टूडेंट नेम ऑफ स्कूल देना होता है। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल क्या है स्टूडेंट आपका MBN पब्लिक स्कूल, तो हम यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल लिख देंगे MBN पब्लिक स्कूल। उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, फॉर्मल वर्ड का यूज़ करना है। तो फॉर्मल वर्ड ऐसे ही जैसे कि हमने पीछे आपको बताया है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। उसके बाद स्टूडेंट आपको ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। और उसके बाद स्टूडेंट आपको उस टॉपिक को देना है जो टॉपिक आपका क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा टॉपिक एनुअल डे था, तो हमने एनुअल डे को यहाँ दे दिया। तो स्टूडेंट अभी तक हमने केवल 2 ही कॉलम को भरना है क्वेश्चन पेपर में से, एक आपका MBN पब्लिक स्कूल यानी कि जो आपका स्कूल का नाम है, दूसरा स्टूडेंट आपका टॉपिक यानी इवेंट जो होने वाला है उसको लिखा है। बाकी जो ये मटेरियल था स्टूडेंट ये हमारा एज इट है जो हमने पीछे आपका फॉर्मेट में बताया है। उसके बाद स्टूडेंट हमें इसकी डेट, टाइम और यानी कि कब ये होने वाला है वह चीज़ लिखनी होगी। तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन मैंने बताई है स्टूडेंट, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम कोई भी डेट, टाइम और आपका डे डाल सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हमारा एनुअल डे ऑन फ्राइडे 30 दिसंबर 2022 को होने वाला है, तो वही डेट मैंने यहाँ पे मेंशन की है। यानी कि ऑन से स्टूडेंट आपका डे और डेट को मेंशन करते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, ऑन फ्राइडे 30 दिसंबर 2020। इसके बाद स्टूडेंट आपको जगह और टाइम भी देना है। तो टाइम के लिए स्टूडेंट एट प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं, तो हमने लिख दिया एट 2:30 PM यानी कि 2:30 पे हमारा एनुअल डे का प्रोग्राम होगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको इसकी जगह बतानी है, तो जगह के लिए प्रीपोजिशन स्टूडेंट इन यूज़ करते हैं। तो हमने बता दिया इन स्कूल हॉल, यानी कि यह आपका कहाँ होने वाला है, स्कूल हॉल में होने वाला है। इसके बाद स्टूडेंट चीफ गेस्ट का यहाँ कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम चीफ गेस्ट का कोई मेंशन नहीं करेंगे। अगर आपका चीफ गेस्ट का क्वेश्चन में है तो आप वह मेंशन भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी है फिर भी मेंशन कर देते हो स्टूडेंट तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि चीफ गेस्ट का लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। अगला स्टेप स्टूडेंट हम RSVP लिखेंगे, जिसमें हमने आपका है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। एक इधर आपके साइड में हम स्टूडेंट स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो कि हमने पीछे फॉर्मेट पे लिखी थी, दिस कार्ड एडमिट ओनली 2, यानी कि इस कार्ड से केवल 2 की एंट्री होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सारा पीछे का ही जो हमने फॉर्मेट बताया था उसी का मटेरियल उठाया है। केवल हमने क्वेश्चन पेपर से एक तो नेम ऑफ स्कूल
यानी कि भरा है, दूसरा नेम ऑफ इवेंट भरा है, और अगला स्टूडेंट आपका डे और डेट भरा है, टाइम भरा है, और जगह भी चाहे तो स्टूडेंट आप इसी को रहने दे सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कभी भी जगह लिख के नहीं आती है। और आपका स्टूडेंट ये भी हमारा एज इट वहीं से हमने लिखा हुआ है, RSVP को भी आप ऐसे ही रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको केवल 3-4 चीज़ों को अगर आप भर दोगे तो आपका जो कार्ड है, इनविटेशन कार्ड, वो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप स्कूल का नाम, दूसरा स्टूडेंट आपका टॉपिक या इवेंट का, और अगला स्टेप स्टूडेंट आपका डे, डेट और टाइम। बाकी चीज़ों को अगर आप एज इट ही लिखे रहने दे सकते हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड सभी इनविटेशन में यह आपका एज इट लिख सकते हैं हम, क्योंकि सभी स्कूल के लिए जो भी एक्टिविटी होंगी वो स्टूडेंट इसी लाइन से स्टार्ट होंगी, क्योंकि सबसे सुपीरियर तो स्कूल में स्टूडेंट प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद स्टाफ और उसके बाद स्टूडेंट। और स्टूडेंट आपको लास्ट बट लीस्ट इस बात का ध्यान रखना है कि सभी इनविटेशन को आपको बॉक्स के अंदर बंद करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बंद किया हुआ है। एंड आज हम फैमिली फंक्शन के लिए इनविटेशन करेंगे कि फैमिली फंक्शन के लिए इनविटेशन कैसे लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इनविटेशन राइटिंग को। स्टूडेंट यदि फॉर्मेट की बात करें तो यह एक फॉर्मल इनविटेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, मिस एंड मिस्टर, जिस किसी का भी आप यानी कि नाम से इनविटेशन डालोगे सबसे पहले उसका नाम लिखोगे। और स्टूडेंट दूसरी लाइन में आपको क्या है कि कुछ आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट वर्ड यूज़ करने होंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखी है, यानी कि क्वार्टरली इनवाइट यू ऑन ओकेशन ऑफ। और स्टूडेंट ओकेशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैरिज, बर्थडे पार्टी हो सकती है, हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, या एनी अदर ओकेशन। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ, जिसकी भी है वो चाहे मैरिज है या बर्थडे पार्टी है उसके बारे में लिखेंगे। और स्टूडेंट उसकी रिलेशन लिख देंगे, रिलेटेड टू दिस वन, जो यहाँ पे आप जिसका नाम डालोगे कि उसका वो क्या लगता है, सन है या फिर आपकी बेटा है या बेटी है, ये आप यहाँ पे उसकी रिलेशन मेंशन करोगे। साथ में अगले स्टेप में स्टूडेंट उसका नाम, यानी कि जिसकी फंक्शन होने वाली है उसका नाम लिखोगे। और अगले कॉलम में आप लिखोगे एज पर डिटेल गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट आप डिटेल लिखोगे जो कि फंक्शन की डिटेल होती है। यानी कि डिटेल में स्टूडेंट आप डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे और वेन्यू लिखोगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर साइड में आपको विद बेस्ट कम्प्लीमेंट लिखना है, जिसमें आप फैमिली और फ्रेंड इसको ऐसे ही रख सकते हो, या फिर आपको क्वेश्चन के अनुसार कुछ चेंजिंग करनी है तो स्टूडेंट वह भी कर सकते हो। इधर की साइड पे आपको स्टूडेंट RSVP देना है, जिसमें आपको एड्रेस दे सकते हो, फ़ोन नंबर दे सकते हो। और स्टूडेंट यदि आपके इनविटेशन में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो वो भी आप लिख सकते हो। स्पेशल इंस्ट्रक्शन जैसे कि स्टूडेंट प्रोग्राम ओवरलीफ डाल सकते हो, एंट्री डाल सकते हो, या फिर आपका एक कार्ड से कितने लोगों के इनवाइट कर रहे हो आप, वह डाल सकते हो। स्टूडेंट इस फॉर्मेट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं भरना, केवल आपको यहाँ पे नेम डालना होगा और स्टूडेंट यहाँ से उस ऑप्शन को डालना होगा जिस ऑप्शन के लिए आप यानी कि इनविटेशन लिख रहे हो। और इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आपको उसके डेट, टाइम और वेन्यू भरना होगा। साथ में स्टूडेंट यहाँ पर यदि क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया है तो उस एड्रेस को आपको लिखना होगा। तो स्टूडेंट इसकी डिटेल हमने पहले जो वीडियो कराया था उसमें भी दी हुई है, और जिन्होंने वो पार्ट 1 नहीं देखा है वह पार्ट 1 जरूर देख लें, जिससे कि आपको इनविटेशन के बारे में कोई डाउट ना हो। चलिए स्टूडेंट आज मैं इसी फॉर्मेट के आधार पर एक इनविटेशन आपको लिख के दिखाता हूं कि कैसे लिखना है और क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट कि ड्राफ्ट एन इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस एंड मिस्टर सुधीर वर्मा, यानी कि मिस और मिस्टर सुधीर वर्मा के बिहाफ पे आपको इनविटेशन लिखना है। और उनका एड्रेस दे रखा है स्टूडेंट 36 वसंत कुंज न्यू दिल्ली, यानी कि जो मिस और मिस्टर स्टूडेंट सुधीर वर्मा है ये कहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट, वसंत कुंज
न्यू दिल्ली, ये इनका एड्रेस दे रखा है। इसके बाद स्टूडेंट ये इस इनविटेशन को क्यों यानी कि लिखना चाहते हैं उसका भी रीजन दिया गया है। विच दे यूज टू इनवाइट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑप्शन इसमें आपका फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है स्टूडेंट, बर्थ एनिवर्सरी दे रखी है। यानी कि मिस और मिस्टर सुधीर उनके लड़के की क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है और उस ओकेशन पर वो क्या है, एक इनविटेशन लिखना चाहते हैं जिसको वो किसे देना चाहते हैं स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेजना चाहते हैं। तो इस बेस पर आपको क्या है, एक इनविटेशन लिखना है। अब स्टूडेंट इनविटेशन लिखते समय सबसे पहली बात ये है कि इनविटेशन को आपको एक बॉक्स में एंटर करना होता है। तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स बना दिया है, इसके अंदर आपको एंटर करना होता है क्योंकि डेफिनेट बॉक्स आपको जरूर बनाना है। और उसके बाद स्टूडेंट जैसे कि मैंने कहा था सबसे पहले आपको नाम लिखना है। तो नाम में यहाँ पर हमें स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, मिस एंड मिस्टर सुधीर दिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे मिस एंड मिस्टर सुधीर वर्मा। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या लिखना है कि हम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे जिस फॉर्मल रिक्वेस्ट के आधार पर हम किसी को इनवाइट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट फॉर्मल रिक्वेस्ट जैसे कि मैंने पीछे के उसमें बताई है क्वेश्चन में फॉर्मेट में, सेम उसी को मैंने यहाँ लिखा है। यानी कि मिस एंड मिस्टर सुधीर वर्मा क्वार्डली इनवाइट यू ऑन ओकेशन ऑफ। यानी कि आप को यहाँ पर जो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट ये जरूर डालनी होती है फॉर्मल इनविटेशन में, और इसके अलग अलग तरीके होते हैं। ये मैंने सिंपलेस्ट आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट लिखी है, यानी कि क्वार्डली इनवाइट यू ऑन ओकेशन ऑफ। अब स्टूडेंट ओकेशन लिखना है, तो ओकेशन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमारा बर्थ एनिवर्सरी है यानी कि जन्म की सालगिरह है। तो आगे स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, ओकेशन को लिखेंगे यानी कि बर्थ एनिवर्सरी, और उसके साथ ही हमने क्या स्टूडेंट रिलेशन भी मेंशन किया है, यानी कि ये बर्थ एनिवर्सरी किसकी है, उनके लड़के की है। तो यहाँ पे हमने वही मेंशन कर दिया है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन। इसके बाद स्टूडेंट उसका नाम लिखना होता है जिसकी बर्थ एनिवर्सरी या फंक्शन है। तो ये स्टूडेंट किसकी बर्थ एनिवर्सरी, करण की है, तो हमने करण लिख दिया है। इसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल लिखनी होंगी, और वो डिटेल क्या है आपकी, जैसे कि कहाँ आना है और किस समय आना है, यानी कि डेट टाइम और प्लेस। तो स्टूडेंट इसके बाद जो ये लाइन है ये भी मैंने एज इट लिख दिया, एज पर डिटेल गिवन बिलो। और उस डिटेल इसके बाद हम क्या स्टूडेंट डिटेल को लिखेंगे। डिटेल में स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेट यानी कि जिस तारीख को आपकी ये बर्थ एनिवर्सरी है उस डेट को लिखा, यानी कि इसकी डेट हमने लिख दी 28 दिसंबर 2020। स्टूडेंट इनविटेशन में हमेशा ये डेट आगे वाली लिखी जाती है, यानी कि जिस दिन आप इनविटेशन लिख रहे होते हो उस दिन की नहीं लिखी जाती, उससे आगे वाली की लिखनी होगी आपको। साथ में हमने टाइम डाल दिया स्टूडेंट 8:30 का, यानी कि रात के 8:30 बजे का टाइम डाल दिया है। और वेन्यू स्टूडेंट यहाँ पे 36 बसंत कुंज है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे कि ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन ऑन देयर रेजिडेंस। यानी कि क्वेश्चन में साफ लिखा गया है कि उनको जो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को इनवाइट करना है वह कहाँ पे करना है स्टूडेंट, अपने रेजिडेंस पे करना है, और उनका रेजिडेंट सबसे ऊपर दिया गया था 36 बसंत कुंज। और स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखना है, यदि कोई और दूसरी लोकेशन क्वेश्चन में दी गई होती तो हम उसी लोकेशन को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ रेजिडेंस पे ही उनको इनवाइट करना है। जो भी फ्रेंड्स या उनके संबंधी होंगे उनको उसके रेजिडेंट पे इनवाइट करना है, इसलिए हमने उनका रेजिडेंट का एड्रेस ही डाला है 36 बसंत कुंज। इसके बाद स्टूडेंट हमने डिटेल डाल दी, तो RSVP और ये कॉलम हमें लिखने होते हैं स्टूडेंट साइड में, विद बेस्ट कम्प्लीमेंट फ्रॉम। तो इसको स्टूडेंट आप एज इट लिख सकते हो, फैमिली एंड फ्रेंड्स। और उसके बाद स्टूडेंट RSVP में स्टूडेंट हमने पहले जैसे बताया है कि नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने RSVP में डाल दिया है सुधीर वर्मा, बसंत कुंज,
और न्यू दिल्ली उसका एड्रेस था, और साथ में एक मोबाइल नंबर आप 98 करके स्टूडेंट क्रॉस लगा दोगे। यहाँ पे पूरा मोबाइल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में स्टूडेंट इस इनविटेशन में कहीं पे भी आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, इसलिए हमने इस इनविटेशन को लिखते हुए कहीं पर भी आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं की है। और अगर आप चाहो तो स्टूडेंट मेंशन कर भी सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको लिखा आए कि दिस कार्ड एंट्री ओनली 2, यानी कि इस कार्ड से केवल 2 की एंट्री होगी, या कोई भी ड्रेस कोड या इस तरह लिखा हो, तो फिर आपको इस इनविटेशन के अंदर भी आपको वह चीज़ मेंशन करनी होगी, और जिसको आप यहाँ बॉटम में इसी के नीचे मेंशन कर सकते हो। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप पहले वाले फॉर्मेट को देखोगे जो कि मैंने पीछे बताया है, जिसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट, तो वहाँ पे आप ये देखोगे जैसे कि ये वाले में, तो हमने स्टूडेंट केवल क्या है यहाँ पे आपका ये कॉलम भरा है और ये कॉलम भरा है और यहाँ पे ये कॉलम को भरा है, बाकी सारा हमने एज इट ही लिख दिया है स्टूडेंट, और हमारा क्या है इनविटेशन तैयार हो गया था। तो स्टूडेंट आप इस तरह इनविटेशन को लिख सकते हो। तो आप स्टूडेंट दोबारा देख सकते हो, सबसे पहले क्या है नाम लिखा था, उसके बाद फॉर्मल रिक्वेस्ट, उसके बाद बर्थ एनिवर्सरी जो भी टॉपिक था, नाम, उसके बाद स्टूडेंट एज पर डिटेल, और डिटेल को डाल दिया गया, उसके बाद स्टूडेंट लास्ट में विद बेस्ट कम्प्लीमेंट, और साइड में RSVP। इस तरह हमने क्या है इस क्वेश्चन को पूरा कर दिया। तो स्टूडेंट यदि आप इस फॉर्मेट को लर्न कर लेते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे नाम को भरना होगा, टॉपिक जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो उसको भरना होगा, और ये नाम लिखना होगा स्टूडेंट, और साइड में ये 3 डिटेल डालनी होगी, और यहाँ ये वाला कॉलम भरना होगा। बाकी मटेरियल आपको एज इट इसी फॉर्मेट से मिल जाएगा, और आप उसको एज इट ही क्या है लिखकर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। स्टूडेंट लेटर फॉर्मेट, जैसे कि मैंने पहले एक लेटर के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, लेटर लिखने के लिए कुछ फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है और उसमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना होता है। तो स्टूडेंट पहले हम सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, सेंडर एड्रेस यानी कि जो लेटर को भेज रहा होता उसका एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, उसके बाद स्टूडेंट रिसीवर एड्रेस यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे होते हैं उसको यानी कि आपका एड्रेस वगैरह लिखना होता है, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं स्टूडेंट। सब्जेक्ट में जिस टॉपिक पर आप यानी कि बात करना चाहें वह टॉपिक शॉर्ट में यानी कि उसका एक टाइटल यहाँ लिखा जाता है, और उसके बाद स्टूडेंट सर या मैडम का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर मेल है तो सर का यूज़ करोगे और अगर फीमेल है तो मैडम का यूज़ करोगे। और स्टूडेंट यह नीचे आपकी बॉडी है, और बॉडी के बाद आप स्टूडेंट यहाँ इनविटेशन में रिगार्ड वर्ड्स को यूज़ करोगे, और उसके बाद नेम। स्टूडेंट यहाँ पे जो बॉडी मैंने दी गई है इनविटेशन की, ये सिंपल बॉडी आपको दी है और इसका एक सिंपल फॉर्मेट बताया है। इस बॉडी में आपको कुछ पॉइंटों को भरने से ही आपका इनविटेशन पूरा हो जाएगा। हालांकि बॉडी को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ये आपका फॉर्मेट है, यानी कि किस तरह आपको लेटर फॉर्म में इनविटेशन को लिखना है। तो उसमें इन सारे पॉइंटों को यानी कि सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट और फिर बॉडी और उसके बाद रिगार्ड और नेम सिस्टम से यानी कि देना है, और सभी को स्टूडेंट एक ही सीरीज में लिखना है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। इनको आगे पीछे नहीं करना है। अब स्टूडेंट हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में हमें क्या है, यहाँ पे एक ये कॉलम भरना है नेम ऑफ होस्ट, यानी कि जो आपका किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है उसका नेम या डेजिग्नेशन हम यहाँ पे लिखना है, यानी कि ये वर्ड आपको यहाँ भरना है एक। तो उसके बाद हैज़ द प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग, ये लाइन आपको सेम लिखनी है, और नेक्स्ट आपको जो इसमें कॉलम भरना होगा वो क्या है, नेम ऑफ गेस्ट, यानी कि गेस्ट का नाम लिखना है, या फिर इनवाइटिंग यू भी कर सकते हो आप।
तो यहाँ पे यू चाहो तो यू लिख सकते हो, और उसका नाम लिखना चाहो जिस गेस्ट को आप इनवाइट करना चाहते हो तो उसे भी लिख सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन आपकी ऐसी रहेगी इन दी, और यहाँ पे नेम ऑफ इवेंट भरना आपका, यानी कि जिस ओकेशन पर आप लेटर को लिख रहे हो, यानी कि इस इनविटेशन फॉर्म में लिख रहे हो लेटर को, और जिस इवेंट पर आप किसी भी गेस्ट को बुलाना चाहते हो उस इवेंट का नाम यहाँ पर भरोगे। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही लिखना आपको, यानी कि जिस आदमी को आप इनवाइट कर रहे हो, यानी कि जिस गेस्ट को आप इनवाइट कर रहे हो उसको किस तरह इनवाइट कर रहे हो, एज अ चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट कर रहे हो, या जज की तरह, या रिसोर्स पर्सन की तरह, या फिर स्पीकर की तरह। क्योंकि स्टूडेंट हम क्या है, जो ये लेटर फॉर्मेट में इनविटेशन डालते हैं ये स्पेशल ओकेशन के लिए डाला जाता है, जिसमें हम किसी चीफ गेस्ट को या जज को आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट वही चीज़ें लिखी हैं, तो इनमें से एक आप लिखोगे, या तो आप चीफ गेस्ट की तरह लिखोगे, जज की तरह, वो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। और स्टूडेंट मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, यह बॉडी मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट में दी है ताकि आपका क्या है आसानी से इनविटेशन बन जाए। आप बॉडी को किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन बॉडी को लिखते समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि फॉर्मल वर्डों का यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मल वर्डों का यूज़ किया गया है। प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग यू, यानी कि आपको इनवाइट करते समय हमें खुशी हो रही है, इस तरह प्लेजर वर्डों को, या रिक्वेस्ट, इस तरह के वर्डों का यूज़ करना है। दूसरा, जिस इवेंट के लिए आप इनवाइट कर रहे हो उस इवेंट का नाम देना होगा। साथ में आप उन्हें किस तरह इनवाइट कर रहे हो, चीफ गेस्ट के तौर पे या फिर जज के तौर पर, उस बात को भी मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट किस डेट को, यानी कि आप उनसे बुलाना चाहते हो उस डेट को मेंशन करना पड़ेगा, टाइम मेंशन करने पड़ेगा, और वेन्यू मेंशन करने पड़ेगा। यानी कि बॉडी में ये जो मेन पॉइंट्स है जो कि मैंने अंडरलाइन करे हुए हैं और जो कि आपको भरने के लिए बताया है उनको आप अपनी बॉडी में जरूर इन्वॉल्व करोगे। सबसे पहला पॉइंट फॉर्मल रिक्वेस्ट, जो कि मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें फॉर्मल रिक्वेस्ट जरूर होनी चाहिए। साथ में नीचे एक लाइन है स्टूडेंट, इसे एज इट ही लिख सकते हो आप, a word of confirmation will be appreciated, यानी कि इस लाइन के द्वारा हम उनसे यह जानना की इच्छा रखना चाहते हैं कि वह हमारा आमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और नीचे स्टूडेंट रिगार्ड्स और नेम लिखकर, यानी कि हमारा जो लेटर फॉर्मेट में इनविटेशन है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हम लेटर फॉर्मेट में और इसी बॉडी से यानी कि एक लेटर लिखेंगे, और होप आपको यह पसंद आएगा, क्योंकि आपको स्टूडेंट बहुत लेंथी लेटर नहीं लिखना होता, केवल 50 वर्ड में आपका लेटर आता है, यानी कि जो इनविटेशन होता है लेटर फॉर्मेट में आए या फिर आपका कार्ड फॉर्मेट में, जो कि हमने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, उन्हें केवल आपको 50 मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं, वर्ड लिमिट जो होती है 50 वर्ड्स होते हैं, उन्हीं में लिखना होता है। हालांकि बॉडी को आप कितना भी लेंथी बना सकते हो, वो डिपेंड करती है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कितने वर्ड्स में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 50 वर्ड्स लिमिट होती है, इसलिए मैंने इस बॉडी को एज इट ऐसा लिखा है कि आपके 50 वर्ड पूरे हो जाएं। चलिए स्टूडेंट, अब हम एक लेटर को अटेम्प्ट करेंगे और समझेंगे कि कैसे लिखते हैं लेटर को, यानी कि इनविटेशन इन लेटर फॉर्मेट। तो स्टूडेंट यह इनविटेशन है आपका और इसे आपको लेटर फॉर्मेट में लिखना है। पहले हम इनविटेशन को पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। वो कहता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल रोहिणी न्यू दिल्ली, यानी कि आपको स्टूडेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर, जो कि किसके प्रिंसिपल है स्टूडेंट, डीएवी पब्लिक स्कूल के हैं रोहिणी न्यू दिल्ली, ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन फॉर स्कूल एनुअल डे, यानी कि आपके स्कूल में स्टूडेंट स्कूल एनुअल डे का जो फंक्शन है होता है वह होने वाला है, उसके लिए एक इनविटेशन बनाना है। और किसके लिए बनाना है स्टूडेंट, टू इनवाइट एमएलए ऑफ योर एरिया एज अ चीफ गेस्ट, यानी कि आपको अपने
एरिया का जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लीगल असेंबली कहते हैं स्टूडेंट इसको, तो उनको यानी कि इनवाइट करना है एज अ चीफ गेस्ट, और उनके लिए क्या है, लेटर फॉर्मेट में आपको इनविटेशन डालना है। तो स्टूडेंट आज हम लेटर फॉर्मेट को बताएंगे आपको कि कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने पहले अब पीछे के फॉर्मेट में बताया कि सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे, कि सेंडर एड्रेस को सबसे पहले लिखा जाता है, सेंडर यानी कि लेटर को भेजने वाला। तो स्टूडेंट हमारा सेंडर एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल रोहिणी न्यू दिल्ली होगा, क्योंकि यहाँ से हमें लेटर को भेजा जा रहा है। तो सेंडर एड्रेस में सबसे पहले किसको लिखेंगे स्टूडेंट, डीएवी पब्लिक स्कूल रोहिणी न्यू दिल्ली। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है कि रोहिणी दिल्ली के अंदर है, इसलिए सबसे पहले रोहिणी को लिखेंगे और उसके बाद दिल्ली को लिखेंगे, और डीएवी पब्लिक स्कूल किसके अंदर है, रोहिणी के अंदर। यानी कि ये मैंने एक लेटर का वीडियो कराया हुआ है और उसमें बताया हुआ है, तो आपको मैं दोबारा कंफर्म करा देता हूँ कि सबसे पहले छोटी जगह होती है उसको लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि डीएवी पब्लिक स्कूल रोहिणी के अंदर है और रोहिणी किसके अंदर है स्टूडेंट, दिल्ली के अंदर है। तो इस तरह 3 कॉलम में इसे लिख के ये हमारा सेंडर एड्रेस पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट उसके बाद हमने डेट बताई थी, तो डेट को हम लिखेंगे। डेट को लिखते समय आपको मैंने पहले बताया था स्टूडेंट, डेट में हमेशा मंथ का नाम लिखेंगे, ना कि मंथ का अंक लिखेंगे। तो यहाँ 29 दिसंबर 2020 लिखा है, ना कि आपको 29/11/12/22 ये लिखना है। ये गलत है स्टूडेंट, यहाँ पे मंथ का अंक नहीं लिखना, क्योंकि दिसंबर 12वां महीना होता है, आपको वहाँ पे दिसंबर ही या जो भी महीना होता है उसको लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या रिसीवर एड्रेस लिखना है। तो रिसीवर एड्रेस यहाँ पर कौन है स्टूडेंट, एमएलए है, तो हमें एमएलए उसकी डेजिग्नेशन है, उसके बाद कहाँ का है, रोहिणी का है, और न्यू दिल्ली ये लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा और बॉडी, ये दोनों चीज़ें आपको मैंने बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मल इन्विटेशन फॉर एनुअल डे फंक्शन, क्योंकि एनुअल डे के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं। और स्टूडेंट जो ये बॉडी है, ये पीछे वाली बॉडी है, और जिसमें जो अंडरलाइन है वह मैंने यहाँ पर फिलअप करी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा था नेम ऑफ होस्ट यानी कि जो आपका प्रोग्राम को आयोजन कर रहा है उसका नेम या डेजिग्नेशन जो भी है वो डालनी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा कौन है होस्ट, प्रिंसिपल और स्टाफ। तो हमने लिखा प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल, तो होस्ट का नाम आ गया यहाँ पे स्टूडेंट। सेम आगे वही लाइन है, हैज़ प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग यू, यहाँ पे नेम ऑफ गेस्ट की जगह हमने यू कर दिया है। तो इस लाइन का जो मतलब हो गया स्टूडेंट वो ये है कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल, यानी कि डीएवी पब्लिक स्कूल के जो मुख्य अध्यापक हैं और स्टाफ हैं उन्हें आपको आमंत्रित करते हुए खुशी का अनुभव हो रहा है। और किस के लिए आमंत्रित कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेम ऑफ टॉपिक लिखना था वो मैंने लिख दिया है, इन द एनुअल डे फंक्शन एज अ चीफ गेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में चीफ गेस्ट बताया गया तो हमने यहाँ पे चीफ गेस्ट को ही मेंशन किया है, यानी कि आपको मुख्य अतिथि के रूप में एनुअल डे में क्या है आमंत्रित किया जा रहा है। उसके साथ ही स्टूडेंट आगे क्या लिखना है, ऑन 30 दिसंबर। ये डेट स्टूडेंट हमेशा इस डेट से आगे वाली होती है, क्योंकि जिस दिन लेटर लिख रहे होते हो उससे आगे जो प्रोग्राम होगा उसके लिए आप इनवाइट कर रहे हो, यानी कि ऑन 30 दिसंबर 2002। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या एट से टाइम डाल दिया 2:30, और कहाँ पे जगह के लिए हमने क्या स्कूल, क्योंकि स्कूल में ही एनुअल डे होता है इसलिए हमने क्या जगह क्या डाल दी स्टूडेंट एट स्कूल। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये वर्ड एज इट है, अ वर्ड ऑफ कंफर्मेशन विल बी एप्रिशिएटेड, यानी कि आपसे जो कंफर्मेशन का मैसेज है उसकी आशा करते हुए कि भाई आप इस इनविटेशन को स्वीकार कर रहे हो या नहीं। इट मीन्स उनसे एक जवाब मांगना कि भाई वो आएंगे या नहीं आएंगे। साथ में स्टूडेंट यहाँ पे
रिगार्ड्स के साथ प्रिंसिपल, क्योंकि नेम की जगह पे हमने क्या है प्रिंसिपल डाला, क्योंकि जो ये इनविटेशन है हेड के द्वारा दिया जाता है जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अब स्टूडेंट इस लेटर में अगर आप देखोगे तो हमने केवल यहाँ सेंडर एड्रेस को भरा है, डेट को भरा है और इसको रिसीवर एड्रेस को भरा है। उसके बाद स्टूडेंट इस टॉपिक के लिए जो लिखना था यानी कि सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को भरा है। यहाँ पे बॉडी में स्टूडेंट हमने केवल क्या है नेम ऑफ होस्ट को भरा है और यहाँ पे स्टूडेंट जिनको आमंत्रित करना यानी कि गेस्ट के लिए यू यूज कर लिया है हमने, नेम नहीं दिया है। आप नेम देना चाहते हो तो नेम दे सकते हो या यू इस्तेमाल करना चाहते हो तो यू भी दे सकते हो। और साथ में यहाँ इवेंट भरा है कि क्या इवेंट है, एनुअल डे फंक्शन है, स्पोर्ट्स डे फंक्शन है या कोई अदर फंक्शन है। और इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या है डेट, टाइम और वेन्यू को फिलअप कर दिया है। बाकी हमारी बॉडी एज इट है, जो हमें क्या है बनाया मटेरियल पहले फॉर्मेट में दे रखा था उसी को हमने यहाँ उठाकर रख दिया है। तो स्टूडेंट जो ये फॉर्मेट मैंने बताया ये सिंपल फॉर्मेट है जिसमें केवल 2-3 चीज़ों को आप फिलअप अगर अच्छे प्रकार से कर दोगे तो आपका जो इनविटेशन इन लेटर फॉर्मेट में आता है यानी कि लेटर फॉर्मेट में जिस इनविटेशन को हम लिखते हैं वह क्या है आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट होप आपको ये क्या है इनविटेशन समझ में आया होगा। तो इसी से स्टूडेंट हमारे इनविटेशन ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनविटेशन मैंने आपको 2 ही प्रकार से बताए थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और फॉर्मल में हमने बताया था कार्ड फॉर्मेट और लेटर फॉर्मेट। तो स्टूडेंट हमने कार्ड फॉर्मेट को पहले करा दिया है और ये आपका लेटर फॉर्मेट था। तो स्टूडेंट होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।